अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मलिश्का, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मॉम, मैं वही बोल रही हूँ जो मुझे दिख रहा है। आप हमेशा दूसरों के लिए परेशान होते हो, अपनी बेटी के लिए नहीं होते हो। हमेशा पार्शियलिटी है आपके प्यार में। आपके प्यार में मुझे दूसरों के लिए प्यार ज्यादा, खुद के लिए कम दिखता है। ऐसा क्यों? वो गॉड, फिर से वही। मलिश्का, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अरे मैं तुम्हारी मॉम हूँ, फिक्र रहती है मुझे, तुम्हारी चिंता होती है, इसलिए तुम्हें गलत काम करने से रोकती हूँ मैं। और क्या गलत किया मैंने? तुम उस छोटी सी बच्ची को नुकसान पहुंचा रही हो। पारो के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बच्ची है वो छोटी सी। मलिश्का, तुम भी एक माँ हो ना, और माँ होकर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? क्या तुम्हें उसके लिए कुछ फील नहीं होता? नहीं होता, मुझे पारो के लिए कुछ फील नहीं होता। कोई ममता वाली फीलिंग उसके लिए नहीं आती है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पारो के अंदर लक्ष्मी दिखाई देती है। लक्ष्मी, एंड आई हेट लक्ष्मी। नफरत करती हूँ मैं लक्ष्मी से, इसलिए मुझे पारो के लिए कोई फीलिंग नहीं आती, कोई ममता नहीं आती, कुछ नहीं आता। मिल गया जवाब। तुम भी एक माँ हो ना, रोहन की माँ हो, और तुम ये सब क्या हो गया आपको? क्या बोले जा रही हो? क्या मामा लगा रखा है आपने? अरे नहीं होता फील तो नहीं होता मुझे पारो के लिए कुछ भी। क्यों होगा मुझे पारो के लिए कुछ फील? मेरी बेटी है वो। नहीं ना, मेरी बेटी नहीं, लक्ष्मी की बेटी है, इसलिए मुझे उसके लिए कुछ फील नहीं होता। और पारो क्या, मुझे तो रोहन के लिए भी वो फीलिंग नहीं आती। समझ गई मैं, अब तो अच्छे से समझ गई। तुमने किडनैप किया ना पारो का। मलिश्का, अब भी बताना पड़ेगा आपको। मोहम, ये कलयुग है, और कलयुग में हमेशा अच्छाई पे बुराई की जीत होती है। जैसे किताबों में लिखा है, ऐसा ही होता है मोम। अगर आप अपने साथ अच्छा चाहते हो तो आपको दूसरों के साथ बुरा करना ही पड़ेगा, वरना दूसरे अपने अच्छे के लिए आपके साथ बुरा करते रहेंगे। मैं भी अच्छी थी मोम, और आपके साथ ही नहीं, सबके साथ अच्छी थी। मैं कितनी अच्छी थी, लेकिन क्या मिला मुझे? बोलो ना, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। इनफैक्ट हमेशा बुरा मिला है मुझे। हमेशा सबने गलत किया है मेरे साथ, हर मूड में मेरे साथ गलत किया है सबने। और अब वो मेरी सौतन लक्ष्मी, वो मेरे सर पे आके बैठी है, मेरे घर में बैठी हुई है, मेरे पति पे कब्जा करना चाहती है। मेरी जिंदगी नर्क बना दिया दोनों माँ बेटी ने। इसलिए अब मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने सोच लिया है माँ, अब मैं वही करूंगी जिससे मेरा अच्छा होगा, सिर्फ वही। ओह गॉड, मेरी बेटी ये तो पूरी तरह पागल हो चुकी है। सब कुछ बर्बाद करने पर तुली है, वो भी अपने हाथों से। इसे लग रहा है कि इससे इसका अच्छा होगा, लेकिन इसे नहीं पता ये अपने ही हाथों से अपना सब कुछ खराब कर रही है, सब कुछ बर्बाद। सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। वो बेचारी बहुत छोटी है, उसकी किसी से क्या दुश्मनी होगी? मतलब वो किसी की, वो तो जानती भी नहीं है बहुत लोगों को। बहुत बच्ची है वो तो बेचारी मेरी छोटी, किसी को जानती भी नहीं है। लक्ष्मी तुम बैठो, पानी ढूंढ लीजिए ना प्लीज। आप प्लीज साफ साफ बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मी रिलैक्स, तुम बैठो पहले। लक्ष्मी प्लीज पानी पीजिए आप, बैठो आराम से। लक्ष्मी प्लीज रिलैक्स। अब बताइए क्या हुआ? सर मेरी बेटी पारो नाम है उसका। वो सर हमारी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया सर। आप मुझे बताएंगे एक्चुअली हुआ क्या है? मेरी गलती है। अभी नहीं, मेरी ही तो गलती है। हम मंदिर में थे, उसने मुझसे पूछा था बाप मैं जाऊँ, और मैंने जाने के लिए बोल दिया। इसमें तुम्हारी गलती कहाँ से हो गई? वो तो ट्यूशन डेली जाती है। ये तो किसी को आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन हो तो क्या था, सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। मैं उसे नहीं जाने देती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लीज आप लोग उसे ढूंढ लीजिए ना। इसलिए तो हम लोग आए ना, इसलिए लक्ष्मी पारो को ढूंढने। जल्दी से ढूंढ लीजिए उसे प्लीज। लक्ष्मी पारो को ढूंढना, इसलिए तो हम पुलिस स्टेशन आए ना, उनकी हेल्प लेने के लिए आए ना। मिल जाएगी पारो। आप प्लीज कुछ कीजिए ना इंस्पेक्टर, जल्दी प्लीज। हाँ करते हैं, पहले आप इन्हें शांत कराइए। सर मैं कैसे शांत हो जाऊँ? मेरी बेटी है वो, पता नहीं कहाँ है, कैसी है, उसे किन हालातों में रखा होगा, मैं कुछ भी नहीं पता है उसके बारे में। सब मैं कैसे शांत हो जाऊँ? लक्ष्मी इधर देखो प्लीज। लक्ष्मी आप कुछ कीजिए। लक्ष्मी इधर देखो, लक्ष्मी इधर देखो, इधर देखो। लक्ष्मी तुम चाहती हो ना पारो को ढूंढना? चाहती हो ना? ये कैसे सवाल पूछ रहे हो तुम? मैं क्यों नहीं चाहूंगी उसे ढूंढना? मैं माँ हूँ उसकी, मैं चाहती हूँ उसे ढूंढना, और मैं यही तो बोल रही हूँ इतनी देर से। तो फिर इंस्पेक्टर सर को सब कुछ सही सही बताना पड़ेगा, साफ साफ बताना पड़ेगा। हाँ लक्ष्मी, अगर वो कुछ समझेंगे नहीं तो वो हमारी हेल्प कैसे करेंगे? हम ऐसे इमोशनली वीक नहीं हो सकते लक्ष्मी। अगर हम ऐसे हो जाएंगे तो वो हमारी हेल्प कभी नहीं कर पाएंगे। हम कंप्लेंट भी फाइल नहीं कर पाएंगे। वो क्यों? क्योंकि वो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे तो वो क्या लिखेंगे क्या? हमें अच्छे से समझाना पड़ेगा सब कुछ अच्छे से। ओके प्लीज लक्ष्मी, थोड़ी सी हिम्मत रखो प्लीज। हाँ लक्ष्मी बैठो ना प्लीज। सर मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली आज पहला नवरात्र है तो हम लोग मतलब हमारा पूरा परिवार मंदिर गया था दर्शन करने के लिए। वहाँ पर हम लोगों ने पूजा वगैरह करी। पूजा करने के बाद पारो वहीं से ट्यूशन चली गई थी। हम लोग वहीं रुक गए थे सेवा करने के लिए, तो पारो चली गई थी वहाँ से। तो पारो को ट्यूशन लेकर कौन गया था? वो अभी भाई ने ये हमारे ड्राइवर है राम भैया, यही कार से लेकर गए थे पारो को। हाँ तो बताइए क्या हुआ था? सुरेश। जी साहब, मैं ड्राइवर हूँ। मैं जब पारू बिटिया को ट्यूशन ले जा रहा था तो रास्ते में अचानक दो लोग कार से मेरे सामने आ गए और उन्होंने मास्क पहन रखा था साहब।
बहुत मारा उन्होंने मुझे। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए सर, प्लीज प्लीज आप उसे ढूंढ के ले आइए ना प्लीज सर। देखिए आप परेशान मत होइए, पुलिस आपके साथ है। पुलिस आपकी बेटी को बचाने के लिए जो भी कर सकेगी जरूर करेगी। आपकी बेटी को हम हर हाल में बचाएंगे। भाई फोन उठा ना, कब से रिंग कर रहा है, दिमाग बार बार यही जा रहा है। अरे गाड़ी चलाओ कि नहीं, बात कर लेना। कैसे करूं, बच्चे पकड़े हुए है, छोड़ ना, अभी बात नहीं कर पाऊंगा। अजीब है, अब बच्ची तो सो रही है तो प्रॉब्लम क्या है, एक बार उठा के बात कर लेना। पागल है क्या तू? बच्ची उठ गई ना तो बवाल कर देगी और हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ सबको पता चल जाएगा हम क्या कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे? फिर इससे अच्छा है कि हमें अभी बच्ची को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अरे तू चुपचाप गाड़ी चला, फोन पे ध्यान मत दे। तू बात समझ नहीं रहा है, मैं फोन के नहीं सोच रहा हूँ, अपना दिमाग बहुत सी बातों पे हिला हुआ है। अब और क्या हो गया कि तेरा दिमाग हिल गया? दुनिया मरने को है, तू जीने की सोच रहा है, ये सब सोच रहा है? भाई मैं दुनिया की तो सोचता ही नहीं हूँ, अब उन तेरे बारे में सोच रहा है। मेरे बारे में क्या? यही सोच रहा है कि तूने इससे पहले कभी किडनैपिंग की है कि नहीं। किया ना, बहुत बार किया। अच्छा, तो मुझे कैसे नहीं पता चला? ऐसे काम ऐसे ही करने पड़ते हैं कि किसी को हवा तक नहीं लगनी चाहिए। मतलब तू कभी पकड़ा नहीं गया? ये क्या सवाल हुआ कि तू कभी पकड़ा नहीं गया? क्या करा ये, मेरे को फोन ही नहीं उठा रहा। अरे फोन तो उठाए, कम से कम अपडेट तो करे कि क्या हुआ, और मिली या नहीं मिली, कुछ हो ही नहीं रहा, उठा ही नहीं रहा मेरा फोन। बेवकूफ, फिर से करती हूँ। अरे यार ये फोन उठा यार, बार बार बजता रहेगा। मैं बोला उठा ले, नहीं तो मैं कहीं गाड़ी जाके ठोक दूंगा, पहले बता रहा हूँ तेरे को। अरे हाँ ना, तू चला ठीक से, मैं कर रहा हूँ बात। ये ले। हेलो। व्हाट हेलो, पागल हो गए हो तुम? फोन किस लिए होता है, क्यों दिया जाता है फोन? ताकि आप फोन उठाएं और बात करें। अगर फोन पे बात नहीं करनी तो फेंक दो अपना फोन। कब से ट्राई कर, उठा क्यों नहीं रहते? यार मैं कितनी परेशान हो रही हूँ। अरे तो क्यों हो रही हो परेशान? मैं हूं ना तुम्हारी हर परेशानी दूर करने के लिए। आशीष, मना किया ना मुझसे इस तरीके से बात करने के लिए, मना किया ना मैंने। अपनी हद में रहना मेरे साथ, समझ गए तुम? ये सब उल्टी सीधी बातें मत करना मेरे साथ। ये सब फालतू की बातें बंद करो, चुपचाप ये बताओ कि बच्ची मिली, किडनैप किया उसे या नहीं किया? अरे वही तो कह रहा हूँ कि तुमको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ, बल्कि तुमको तो चिल करना है। शट अप! जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, बकवास मत करो। ये बताओ बच्ची मिली, बच्ची है तुम्हारे पास या नहीं है? किडनैप किया ना उसे? यस बॉस, बच्ची मिल गई है और अभी मेरे साथ ही है। थैंक गॉड। एंड मी, थैंक्स आशीष। या व्हाटएवर, गुड जॉब। मॉम, मॉम, रोहन क्या हो गया बेटा? वो पारो किडनैप हो गई है। व्हाट? किडनैप हो गई? हाँ मम, पारो को कोई ले गया, मेरी बहन को उठा ले गया। ओ, अब पर बेटा आपको कैसे पता चला? वो राम अंकल अभी आए ना, उन्होंने बताया। ओह गॉड, इतनी छोटी सी बच्ची है पारो, उसको किडनैप कर लिया? हाँ बेटा, चलो मम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।